आपणे शुणिथिबे दाढ़ता भक्तिर सेही अनन्य भक्त गीता पंडा कथा। सब बेल से जगन्नाथ प्रेम एते भोल थिले और प्रतिदिन पूरा गीता 18 अध्याय पढ़ी शेष न करने पर्यंत अन्न जल स्पर्श करुनथिले। तेणु तांको समस्ते गीता पंडा बोली कहूथिले। प्रकृत रे गीता ही तांकर जीवन थिला। गीतार एही बाणी पर तांकर बहुत भरोसा थिला। सेही बाणी हेउछि अनन्य चिंतयन्त मां जेजनापर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जीए केवल मोते ही ताहार सहारा बोली मने करे और मोते ही नित्य निरंतर चिंतन करे, मु तार समस्त भार ग्रहण करे। जगक्षेम वहाम्यहम् अर्थात जहा ताहा पाखेरे नाही ताकू आनी दिए आउ जहा दिए तार भी रक्षा करे। थरे राज्य रे दुर्भिक्ष पड़िला। गाँ गाँ बुलिले सुद्धा तांको भिक्षा मिलिला नहीं। घरे 5 प्राणी कुटुंब भोकिला रही थांती, किंतु गीता पंडांकर गीता पढ़िबा बंद हेउ न थाए। एतिकी बेले तांको स्त्री पिलामानंकर भोक जंत्रणा सही न पारि आसी गीता पंडा को अति कटु भाषा रे गाली कले। गीता पंडा सही श्लोकटी को देखई देई कहिले, देख कौन कहिसंती प्रभु, से आम कथा निश्चय विचार करिवे, तुमे काहे कि व्यस्त हेउच। एही कथा सुनी गीता पंडा स्त्री आहुरी रागी गले आउ से श्लोक उपरि 3टी गार टाणी देले। विचलित होई पड़िले गीता पंडा। स्वयं भगवानंकर मुख निश्चित बाणी, तुमे ए कौन कल बोली कही कही अत्यंत दुखरे अनुतापरे बाध्य होई कांदी कांदी बाहरी गले किछि भिक्षा उद्देश्य रे। एही समय रे 2 जण बालक कांधरे बड़ बड़ भार कांधई आसी पहुंची गले गीता पंडा द्वार देश रे। आउ गीता पंडा बोली ना धरी डाकिबाकू लागिले। गीता पंडा पत्नी डाकु शुणी बाहरी आसी देखिले 2 जण सुंदर छोट बालक। सेही 2 जण बालकों को देखु देखु तांको हृदय तांको अंतर अत्यंत श्रद्धारे भरीगला। सेही बालकों मध्यरु जणे कहिले, माँ ए सब गीता पंडा पठेइछंती, रखिनियो। छोट बालक 2टी एते बड़ बड़ बोझ आनी आसीथिबारु गीता पंडा स्त्री मन में दया आसिला। से तांको किछि खाइबा पई अनुरोध कले, किंतु सेही बालक जनक कहिले, नाई माँ आमे खाई परिबु नाही। जणे माँ मो जीभ काटी देइछंती, क्षत होई जाइछि। गीता पंडा सब जानती, तांको पचारिबे, आमे जाउछु। एहा कही